हाय वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए एक से अधिक अच्छे बिजनेस आइडिया और बिजनेस को कैसे सही ढंग से किया जाए, ये हम आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पैकर एंड मूवर का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, क्या होता है पैकर एंड मूवर्स, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाला कल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है जो दूरदृष्टि रखते हैं, यानी कि जो दूर का सोचते हैं, जो बिजनेस के एसेट बनाने के लिए सोचते हैं। देखिए, 4 तरह की इनकम होती है, एक सैलरीड, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक बिजनेस एसेट और एक इन्वेस्टिंग। यानी कि अगर आप दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं तो ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं पैकर्स एंड मूवर के बिजनेस के बारे में। मूवर्स और पैकर्स बिजनेस अर्थात चलती हुई कंपनी हमारे भारत में, देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये उभरता हुआ बिजनेस है, या मैं कहूं तो एक ऐसा बिजनेस है जो घर के स्थानांतरण यानी कि घर की शिफ्टिंग, ऑफिस के स्थानांतरण, ऑफिस की शिफ्टिंग आदि के लिए पेशेवर तरीके से सभी घरेलू उपकरण या कार्यालय के उपकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना पैकर एंड मूवर्स का बिजनेस कहलाता है। इस क्षेत्र में अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कैसे आप इस फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, साथ ही कुछ आपके पास पूंजी भी है, तो आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपको भी इसमें काम करना पड़ जाए, आपकी लेबर भाग जाए, तो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में भी सोचना है। इस बिजनेस का भविष्य बहुत अच्छा है। आपको पता होगा, कई कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अग्रवाल, पैकर एंड मूवर, कई हजार करोड़ की कंपनी है, और ऐसी कई कंपनियां हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है। ये इंडस्ट्री छोटी नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस बिजनेस में थोड़ी सी मेहनत और जानकारी आपकी आमदनी का एक अच्छा खासा स्रोत बन सकती है। यह व्यवसाय भरोसे और भावनाओं का भी है, क्योंकि इसमें भरोसे की आपको एक भरोसेमंद व्यक्ति बनना पड़ेगा। लोगों की भावनाएं भी इसमें काम करती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने घर को बदलता है ना, तो वह सिर्फ उस घर या उस वस्तुओं को ही नहीं बदलता, बल्कि उससे जुड़ी हुई उसकी बहुत सारी भावनाएं और यादें भी होती हैं। यानी कि जो जहां रहता है वहां से यादें जुड़ी होती हैं। भले ही जिन वस्तुओं का वह शिफ्टिंग कर रहा है उसका मूल्य शून्य हो, लेकिन किसी की यादों और भावनाओं में वो वस्तु बहुमूल्य हो सकती हैं। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक जो वस्तुओं को ले जा रहा है उसकी यादें जुड़ी हुई हो सकती हैं, तो आपको सेफ एंड सिक्योर पहुंचाना है। तब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी कंपनी के कर्मचारी या टीम के द्वारा उस ग्राहक की भावनाओं का सामना करते हुए उनकी वस्तुओं को सही और सुरक्षित शिफ्टिंग करें। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक योजना तैयार करनी होगी, जिसकी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। पैकर्स एंड मूवर्स के लिए व्यवसायिक योजना की अगर हम बात करें, मूवर्स के बिजनेस में उतरने से पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके और एक औपचारिक दस्तावेज बना लें। इस बिजनेस में जो आपके भागीदार हैं, यानी कि अगर पार्टनरशिप में आप स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी जानकारी, खर्चा, उसकी पूरी जानकारी, पूरा विवरण आपको तैयार करना होगा। जब भी आप इस तरह के बिजनेस की योजना बना रहे हैं, तो उसमें विस्तृत रूप से ये बात शामिल होनी चाहिए कि आपकी कंपनी किस तरीके से संचालित होगी, किस तरीके से काम करेगी, आपके ग्राहक को किस तरीके की सेवा पेशकश करेगी, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप अपने प्रतिद्वंदियों, जो भी मार्केट में कंपटीशन है, से किस तरीके से निपटेंगे, कैसे उनसे आगे निकलेंगे। मार्केट में बहुत कंपटीशन है, कैसे अपना मार्केट शेयर बनाएंगे, आप अपने बिजनेस में कितना खर्च करेंगे, बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए, ये सभी स्ट्रेटेजी आपको बना के तैयार करनी है। इसमें कितना अनुमानित लाभ होगा,
कैसे आपको लाभ मिलेगा। अगर बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो लोन के बारे में योजना आपको बना लेनी चाहिए और वो आपको लिखित रूप में तैयार करके रखनी चाहिए। यदि आपने कभी इस तरह की व्यवसायिक योजना को तैयार नहीं किया है तो इस कार्य के लिए आप एक पेशेवर कर्मचारी को रख सकते हैं जिसके पास थोड़ा बहुत अनुभव हो, उससे आप तैयार करा सकते हैं, जो कि आपके लिए इस पूरे बिजनेस का खोखा तैयार करने के लिए आपकी मदद करेगा। अब हम बात करते हैं पैकर्स और मूवर्स के बिजनेस का प्रारूप क्या होता है। बिजनेस का प्रारूप तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह आपके निवेश की क्षमता और बिजनेस के आकार के साथ फिट बैठता हो। आपको शुरू में ही अपने क्षेत्र का निर्धारण कर लेना चाहिए। आप जिस राज्य में इस बिजनेस को कर रहे हैं या अंतरराज्यीय स्तर पर करने जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि आप एक स्टेट के अंदर कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है, या आप पूरी कंट्री में कर रहे हैं या आप विदेश में भी कर रहे हैं। इसके साथ आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि आप एकल सेवा या एकाधिक सेवा के लिए पेशकश करेंगे। केवल एक सेवा प्रोवाइड करा रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, या आप एक से अधिक सेवा सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। केवल आप होम में डील करते हैं या आप कॉर्पोरेट में भी डील करते हैं, आपको पहले ही तैयार करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं पैकर्स और मूवर्स बिजनेस के लिए कितने स्थान की जरूरत होती है। व्यवसाय का संचालन करने के लिए सबसे आवश्यक है एक विशिष्ट स्थान का चुनाव करना। आप मूवर्स के बिजनेस के लिए ऐसे क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं जहां ऐसे परिवार या अपार्टमेंट की संख्या ज्यादा हो जो अपने फर्नीचर्स को स्टोर से मंगाएं तथा शिफ्टिंग करना चाहें। कॉलेज के छात्र के अपार्टमेंट, अमीर कस्टमर्स जहां रिच लोग रहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या जिस एरिया में ज्यादा हो, जो अपने बहुमूल्य फर्नीचर को सुरक्षित मंगवाना या भेजना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक सर्विस बिजनेस है। इसके लिए आप सर्विस बिजनेस के लिए इंटरनेट से लीड जनरेट करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि फेसबुक वगैरह से लीड जनरेट करना थोड़ा कठिन होता है। ये लीड्स आपको एक सर्विस B2B पोर्टल सर्विस कंपनी से आपको जनरेट करानी चाहिए। जैसे कि justdial.com पे अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं तो होता क्या है, ये क्या है, सर्विस का बिजनेस है। तो जब भी व्यक्ति को शिफ्टिंग करनी होती है तभी वो क्वेरी करता है। गूगल एड से आ सकता है आपके पास बिजनेस, पर फेसबुक सोशल मीडिया से कम आएगा। इस तरह के ग्राहकों की संख्या को लक्ष्य क्षेत्र का चुनाव करने की योजना आपको पहले से तैयार करनी चाहिए। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़े स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे आप 2 कमरे या 500 से 800 स्क्वायर फीट के एक कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी सामग्रियां जैसे कि कार्टून्स, रस्सी या इसी तरह के अन्य सामान को रखने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है और आपको बैठने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। साथ ही आप अपने ग्राहकों से मिलने के लिए एक कमरे की आवश्यकता पड़ सकती है, केबिन की आवश्यकता पड़ सकती है, जो अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं मूवर्स और पैकर्स बिजनेस के लिए आवश्यक सामग्री कहां से खरीदें। इसमें लगने वाली आवश्यक सामग्री की अगर हम बात करें, कार्टून, पैकेजिंग पेपर्स, टेप, रस्सी इत्यादि हो सकते हैं। ये आपको वैसे तो आसानी से स्थानीय बाजार में मिल जाएगा, पर वहां पे आपको रिटेल के रेट्स पे मिलेगा। अगर आप इन सामग्रियों को थोक में खरीदना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन जाना है। ऑनलाइन आपको सर्च करना है www.imfi.com। imfi.com से आप होलसेल में सभी ये सामग्रियां परचेज कर सकते हैं। मूवर्स और पैकर्स कंपनी की अगर हम बात करें, इस बिजनेस को स्टार्ट करने की अगर हम बात करें तो कितनी लागत आती है। इस तरह की व्यवसाय की लागत इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसको छोटे तौर पर शुरू करना चाहते हैं या बड़े तौर पर शुरू करना चाहते हैं। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो आप बड़े आराम से 10,000 से 50,000 तक में भी कर सकते हैं। 10,000 रुपए में भी इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप छोटे तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर बड़े लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 लाख 10 लाख भी लग सकते हैं। टीम भी रखनी पड़ेगी, आपको हायरिंग करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो 10,000 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं।
दोस्तों अब हम जानेंगे पैकर और मूवर्स बिजनेस से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। अगर आप पैकर्स और मूवर्स के बारे में सोच रहे हैं, इसका बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ मूलभूत बातों पर अच्छी तरीके से विचार कर लेना होगा, जो कि निम्नलिखित है, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, वित्तीय योजना। इस व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका वित्तीय वियोजन है। चूंकि यह सेवा आधारित व्यवसाय है, यानी कि सर्विसेज का व्यवसाय है, इसलिए इसमें वाहन, उपकरण और कच्ची सामग्रियों के निवेश की भी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही आपको पैकेजिंग सामग्री, कर्मचारियों की लागत, परिचालन लागत और मार्केटिंग पे जो खर्चा होता है उसकी भी जरूरत होती है। तो ये सभी योजनाएं आपको बना लेनी चाहिए। इसके लिए निम्न बिंदुओं पर आपको नजर डालनी चाहिए कि व्यावसायिक उपकरणों के लिए पूंजी कहां से आएगी, कर्मचारियों की बहाली के लिए पूंजी कहां से आएगी, क्षतिपूर्ति के लिए बीमा, यानी कि आपके पास जितने कर्मचारी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट उनका आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कराना भी आवश्यक होता है, क्योंकि कभी भी उनको दिक्कत भी हो सकती है। मूल्यों का निर्धारण, ऋण की आवश्यकता, अगर आपको लोन लेना पड़े तो कहां से लें। पैकर्स और मूवर्स कंपनी की मार्केटिंग कैसे करें। अब हम जानेंगे कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं इसके लिए कस्टमर कहां से लेके आए। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए उसकी अच्छी मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप अपने पेशेवर की मदद ले सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था में ग्राहक इस तरह की सेवा के लिए ऑनलाइन खोजा करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं या 10 टाइम 8 जस्ट डायल नंबर पे कॉल करते हैं। तो आपको गूगल एड्स के माध्यम से आपको लोकल में गूगल माई बिजनेस में अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, यानी कि अगर कोई लोकल में सर्च करता है तो आपका पेज या वेबसाइट जो आपने बना रखी है ऊपर दिखे। और आपको एक जस्ट डायल का पैकेज भी ले लेना है, जिससे कि सर्विस अगर किसी व्यक्ति को जरूरत हो तो वो कॉल करके आपका नंबर दे सकें और आप उस कस्टमर को सर्विस दे सकें। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपका उपयोगकर्ता आपके अनुसार आपकी कंपनी के लिए एक वेबसाइट का निर्माण करें, यानी कि आपको भी अपनी एक वेबसाइट बना लेनी चाहिए। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.webtechsolution.com। ये एक IT कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये आपको सस्ते में अच्छे में वेबसाइट बना के दे देगी, जिससे आपके व्यवसाय की जानकारी के साथ आपकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल और आपका वर्क पोर्टफोलियो उनको दिख जाए कि आप किस तरीके से कस्टमर को सर्विस देते हैं। उसकी प्रक्रिया का विवरण शामिल हो, ये सारी जानकारियां उपलब्ध कराएं। साथ ही कंपनी का एक ब्रांड लोगो भी बनवाएं, क्योंकि अगर आपको ब्रांड बनाना है और उसका ट्रेडमार्क भी आप ले लें। कंपनी की वर्दी भी बनवाएं, जिससे कि आपकी फ्री में मार्केटिंग होगी। आप इसके लिए भी सोच सकते हैं, आप चाहे तो कंपनी की ब्रांडिंग के लिए कंपनी के वाहन का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप पैसा कमा लेते हैं तो आप उसी में निवेश करें। कंपनी की ब्रांडिंग के लिए जो आप वाहन यूज कर रहे हैं उनको यूज करें और उन पे कंपनी की ब्रांडिंग कराएं। अब हम बात करते हैं पैकर्स एंड मूवर्स के लिए कानूनी आवश्यकताएं क्या होती हैं। दोस्तों, बिजनेस के लिए लाइसेंस की प्राप्ति करनी होती है, लाइसेंस बनवाने होते हैं। कहां से बनवाएं। मूवर्स का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको परिवहन विभाग के से एक विशेष प्रकार के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। लाइसेंस को देने के लिए हर राज्य के अपने अपने निगम हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको जिस राज्य के आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस राज्य के आपको DTO ऑफिस से संपर्क करने की जरूरत होती है, यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रजिस्टर लेना होता है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं बिजनेस के रजिस्ट्रेशन और क्या क्या जरूरत होती है। कानूनी रूप से आपको व्यवसाय को संचालित करने के लिए आप अपने राज्य के साथ इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रत्येक राज्य की बिजनेस को दर्ज करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, यानी कि पूरी कंट्री में आप करना चाहते हैं तो हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसकी प्रक्रिया की जानकारी आप अपने राज्य के राज्य सचिव की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। आपको विजिट करना है राज्य सचिव की वेबसाइट पर और वहां से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए अलग अलग कानूनी आवश्यकताएं और शुल्क होता है। जब आप अपने व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तब आपको अपनी कंपनी का एक ऐसा नाम चुनना होता है जो नाम राज्य के बिजनेस में पहले से दर्ज ना हो।
यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में तो आपको नाम भी यूनिक होना चाहिए। इसके लिए आप राज्य की फाइलिंग एजेंसी से जांच कर लें और नाम को सुनिश्चित कर लें। ट्रेडमार्क के साथ नाम को चुन लें और अपनी वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन भी उस नाम से अवेलेबल होना चाहिए। फिर आप उद्योग आधार MSME में पंजीकरण के लिए आवेदन कर दें। अगर आप चाहते हैं तो कई स्थानों के लिए भी पंजीकरण करा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा सर्विसेज आधारित बिजनेस है। इस तरह का बिजनेस सेवा का पंजीकरण करने के लिए आपको GST के तहत रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं भारत में पैकर्स और मूवर्स व्यवसाय के लिए आवश्यक दस्तावेज। भारत में पैकर्स और मूवर्स कंपनी खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन में लगने वाले दस्तावेज जो आपके पास होने इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपके खुद के दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। आपके पास पैन कार्ड, आपके पते का प्रमाण पत्र, आपके पास पासपोर्ट साइज छोटी फोटो, ID प्रमाण पत्र, आपकी सोसाइटी में कहाँ से रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ, आपके पास आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट होना आपके पास मैंडेटरी है। बिजनेस का बैनर और बिजनेस की सील। अब दोस्तों हम बात करते हैं पैकर्स और मूवर्स कंपनी एक अनुबंध पत्र बनाना पैकर्स और मूवर्स कंपनी को चलाने के लिए सबसे जरूरी है। किसी भी कंपनी किसी भी काम को स्वीकार कर उस काम को ऑपरेशन के लिए तैयार करती है या नहीं। व्यवसाय को शुरू करने से पहले कामों की प्रकृति, सहमति, विवाद और सुलझाने के तरीके इत्यादि के बारे में एक आपको अनुबंधन पत्र बनाना होगा। इसमें व्यवसाय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपको एक टर्म एंड कंडीशन, एक एग्रीमेंट लेटर बनाना होगा। जब भी आप किसी भी कस्टमर के साथ काम करते हैं तो उस कस्टमर से एग्री करा लें। अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन बुक कर रहे हैं तो कस्टमर से साइन करा लें। इसके अर्थात अनुबंध की भाषा सटीक हो, इसके लिए आप एक वकील की सलाह भी ले सकते हैं या आप हमारे दिए गए ऑनलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहां से आपको फ्री में ये एग्रीमेंट मिल जाएगा। इस तरह के अनुबंध को आपको प्रत्येक ग्राहक को पेश करना होगा, जिससे कि एक अनुबंध के साथ काम करने की सहमति बने और आगे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको दिक्कत ना आए। आपको अपने सभी खर्चों, आंतरिक लेखा, लक्ष्य और मुनाफों को ट्रैक करने के लिए सबका विवरण रखना होगा। अगर आप इन सब का विवरण रखेंगे तो आप अपने व्यवसाय को संभालने में काफी मदद मिलेगी। व्यवसाय को अंतिम रूप देने के लिए आपको सभी कार्यों की जांच कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि सभी काम जैसे कि लाइसेंस, बीमा कवरेज, जरूरी सामान या उपकरण, आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती, इन सभी कार्यों का पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और पूर्ण रूप से तैयार होने चाहिए। इस तरीके से आप पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बड़े आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पर दोस्तों, आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको बिजनेस के फंडामेंटल जानने की भी जरूरत है, क्योंकि बिना बिजनेस के फंडामेंटल जाने अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो आपके बिजनेस को फेल होने के भी चांस है। अगर आप बिजनेस के फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, बिजनेस की इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए ऑनलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और हमारी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।